बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स जो एक्सरसाइज 6.3 से पहले आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट है एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने के लिए देखिए, ये एक सर्कल, हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि साबित करो कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर बनाना है सेमी सर्कल। मुझे क्या करना चाहिए? द आंसर इज मुझे कोई डायमीटर ड्रॉ कर देना चाहिए। डायमीटर ड्रॉ करेंगे, हमें सेमी सर्कल मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स, मैंने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब हमें कहा गया कि साबित करो कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल राइट एंगल होगा। मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं कि ये एंगल कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट से आप दो लाइन सेगमेंट्स सरकमफेरेंस की तरफ ले जाएं कि दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को सरकमफेरेंस पर इंटरसेक्ट करें, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, इन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान अगर आप एंगल मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर की मदद से, तो वो एंगल 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल होगा। स्टूडेंट्स, आप कोई भी डायमीटर ड्रॉ करें सर्कल का, और उस डायमीटर के एंड पॉइंट से आप इस तरह से दो लाइन सेगमेंट्स सरकमफेरेंस पर ले जाएं, किसी भी जगह पर सरकमफेरेंस पर, वो सरकमफेरेंस पर दोनों इंटरसेक्ट करें, तो स्टूडेंट्स, उन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होगा। आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये चीज बार बार चेक कर सकते हैं। यहां पर हमें एनालिटिकल ज्योमेट्री के टूल्स की मदद से ये प्रॉपर्टी साबित करनी है। आइए अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम ये बात कैसे साबित करेंगे। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल, इसका सेंटर है ओरिजिन पर। वैसे ये प्रॉपर्टी जो है ये किसी भी सर्कल के लिए ट्रू है, लेकिन यहां पर हम ऐसा सर्कल क्यों ले रहे हैं? हमारे थ्योरम का प्रूफ आसान हो जाएगा। यानी सेंटर्ड एट ओरिजिन सर्कल की इक्वेशन सिंपल होती है, प्रूफ हमें करने में आसानी होगी। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी किसी भी सर्कल के लिए ट्रू है। अब स्टूडेंट्स, हमें साबित कैसे करना है? यहां पर मैंने जो डायमीटर लिया है वो है ये डायमीटर। अब डायमीटर के एंड पॉइंट से ये मैं सरकमफेरेंस पर दो लाइन सेगमेंट ले गया जो कि सरकमफेरेंस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं डायमीटर को कह दूं ए बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और इस पॉइंट को कह दूं पी, तो हमें साबित करना है कि यहां पर बनने वाला एंगल राइट एंगल है। यानी एंगल ए पी बी हमें साबित करना है कि वो राइट एंगल है। अब जरा रिकॉल करें चैप्टर 4 के कंसेप्ट्स। अगर हमें साबित करना हो कि दो लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज या राइट एंगल है, तो हम कैसे साबित कर सकते हैं? शाबाश जी। अगर दो लाइंस एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर हों, तो उन दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। यहां पर हमें क्या करना होगा? हमें साबित करना होगा कि लाइन सेगमेंट एपी और लाइन सेगमेंट बीपी की जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। अब स्लोप्स मालूम करने के लिए हमारे पास ए, पी और बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। हम कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं। मैं फर्ज करता हूं कि जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश। हमने लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम बिल्कुल पहले नंबर पर डिस्कस किया, थ्योरम 1 है आपके बुक में एक्सरसाइज 6.3 से पहले, उसके प्रूफ के अंदर हमने बात की थी जी। अगर आप डायमीटर का एक एंड पॉइंट x1, y1 लेंगे, तो डायमीटर के दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाजमी -x1, -y1 होंगे, लाजमी। जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -x1, -y1। ये बात किसी भी जगह पर ट्रू है। आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर ले आए, पॉइंट ए को आप यहां पर ले आए, यहां पर ले आए, यहां पर ले आए, कहीं पर भी ले आए। आप जब पॉइंट ए से डायमीटर ड्रॉ करेंगे, तो दूसरे एंड पर जो डायमीटर का एंड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स -x1, -y1 होंगे। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं कि ये हैं x2, y2। अब स्टूडेंट्स, हम AP लाइन सेगमेंट की स्लोप भी मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x1, y1, x2, y2, और इसी तरह से BP लाइन सेगमेंट की स्लोप भी मालूम कर सकते हैं, और देन उन स्लोप्स का प्रोडक्ट हमें -1 बनाकर दिखाना है।
एक और बात आप याद रखिएगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी चूंकि सर्कल के ऊपर मौजूद है, सो हम इन्हें सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इवन जो पॉइंट पी है वो भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई लाजमी करेगा। ये कंसेप्ट भी हमें इस्तेमाल करना होगा प्रूफ के अंदर। अब इसके प्रूफ की वर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे लेट देयर बी अ सर्कल let there be a circle centered at origin। अब इस सर्कल की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए बी ए ओ बी मैं लिख देता हूं, ए ओ बी इज आ डायमीटर। ए ओ बी एक डायमीटर है। लेट ए बी x1 कॉमा y1 देन b विल बी। अगर a x1 कॉमा y1 डायमीटर का एक एंड पॉइंट होगा तो दूसरा एंड पॉइंट b जो है वो होगा माइनस x1 कॉमा y1। लेट देयर बी अ पॉइंट P x2 कॉमा y2 to show we have to show that angle measure angle APB is equal to 90 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमें शो करना है कि मेजर एंगल APB 90 डिग्रीज है। अब मैंने आपको प्लान बता दिया कि हमने क्या करना है। हमने स्लोप्स मालूम करनी है लाइन सेगमेंट AP और लाइन सेगमेंट BP की, और उनका प्रोडक्ट -1 लाकर दिखाना है। स्लोप ऑफ AP, AP लाइन सेगमेंट की स्लोप। अब स्लोप का कंसेप्ट आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स मौजूद हों, एंड पॉइंट्स ना भी हों, उस लाइन के कोई से दो पॉइंट्स अगर हमारे पास मौजूद हों, तो न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, ऑर्डर हमें सेम रखना होता है। ऑर्डर सेम रखने से मुराद ये कि अगर मैं न्यूमरेटर में पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पहले लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में पॉइंट P का ही x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप ऑफ AP आ गई। अब स्लोप ऑफ BP, y2 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, y2 प्लस y1 ओवर x2 प्लस x1। अब स्टूडेंट्स इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या ये -1 आता है। स्लोप ऑफ AP प्रोडक्ट स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 प्रोडक्ट y2 प्लस y1 ओवर x2 प्लस x1। अब स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1, a माइनस b इंटू a प्लस b कंसेप्ट। सो ये बन जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए था, लेकिन ये -1 नजर नहीं आ रहा। हमें इसे -1 बनाकर दिखाना है। अब -1 बनाकर दिखाने के लिए
हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में आपके सामने जिक्र किया था कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट पी चूंकि सर्कल के पॉइंट्स हैं, सो सर्कल की इक्वेशन को ये लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन में पुट करूं तो यहां से मुझे मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स में यहां पर पुट करूंगा तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां से मैं करूंगा क्या? स्टूडेंट्स, मैं y2 और y2 स्क्वायर और y1 स्क्वायर की वैल्यूज या x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर की वैल्यूज लाकर पुट करूंगा। या तो मैं न्यूमरेटर को वाइज हैं तो इन्हें x में कन्वर्ट कर दूं, या डिनोमिनेटर में हमारे पास x नजर आ रहे हैं, इन्हें वाइज में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारे पास यहां पर कटिंग हो जाएगी और हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। ये मेरा प्लान है जिसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। अब मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा? मैं इसको नाम दे देता हूं 1 का। इसको मैं होल्ड कर रहा हूं, फिलहाल इसको मैं फ्रीज कर रहा हूं। यहां पर मैं यहां पर लिखूंगा सिंस ax1, y1 and px2, y2 lie on सर्कल। सो ए के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर रहा हूं सर्कल की इक्वेशन में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहां से x1 को हटाना है तो x1 की वैल्यू यहां से आएगी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब पॉइंट P को जिक्र करते हैं, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां से x2 स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। x2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर की ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा और x2 स्क्वायर की ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। आप यही काम न्यूमरेटर के लिए भी कर सकते थे, हमने दोनों में से किसी एक के लिए ये काम करना है। यानी आप इन्हीं दो इक्वेशंस में से y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर की वैल्यूज भी निकालकर न्यूमरेटर में पुट कर सकते थे। मैं डिनोमिनेटर की वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। Putting these values in equation 1। इक्वेशन 1 में मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 में हमारे पास लेफ्ट साइड पर है स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू y2 स्क्वायर, न्यूमरेटर में y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। उसके बाद दरमियान में यहां पर है माइनस x1 स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस होने की वजह से x1 स्क्वायर की जो वैल्यू है उसके साइन बदल जाएंगे, a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहां पर कैंसलेशन हो रही है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसल। ये हमारे पास है y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर और यहां पर आ रहा है माइनस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब मैं अगर डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर और हमारा काम होने जा रहा है। हम बड़े नजदीक हैं। हम यह लिखेंगे एज इट इज लेफ्ट साइड स्लोप ऑफ AP प्रोडक्ट स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब ये हो गई कैंसलेशन। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ माइनस। माइनस का मतलब -1।
slope of AP product slope of BP is equal to -1. So AP is perpendicular to, जब दो लाइन सेगमेंट्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब है कि AP इज परपेंडिकुलर टू BP या BP इज परपेंडिकुलर टू AP, एक ही बात है. हेंस मेजर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. इन दोनों में पॉइंट P कॉमन है, इसका मतलब है कि P पॉइंट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज होगा. हम कंक्लूड करते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल प्रूव्ड. यहां पर स्टूडेंट्स इस थ्योरम का प्रूफ एंड हुआ. बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की जानिब. स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट दैट पॉइंट. समझने के लिए देखिए ये एक सर्कल. स्टूडेंट्स इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से पास करते हुए आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें. ये मैंने एक पॉइंट चूज किया और यहां से मैंने एक टेंजेंट पास कर दिया. स्टूडेंट्स अब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ ज्वाइन करके आप रेडियस ड्रॉ कर दें. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से मिलाकर रेडियस ड्रॉ कर दिया. अब स्टूडेंट्स ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है. ये बात हमने साबित करनी है एनालिटिकल ज्योमेट्री की बेस पर. आप सर्कल का कोई भी पॉइंट चूज करके वहां से आप टेंजेंट पास करें, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से आप एक रेडियस ड्रॉ कर दें, वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा. ये बात हमने साबित करनी है. आइए इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स अगेन मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है ओरिजिन पर. वही बात कि सेंटर्ड एट ओरिजिन सर्कल के लिए थ्योरम को प्रूव करना आसान होता है, वैसे ये प्रॉपर्टी किसी भी सर्कल के लिए ट्रू है. आपको याद हो हमने एक्सरसाइज 6.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था. अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने ये पॉइंट चूज किया. इस पॉइंट का नाम है P. इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं x1, y1. यह है हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यह हमारा टेंजेंट, और यह है इसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर रेडियल सेगमेंट यानी रेडियस. हमें साबित करना है कि रेडियस OP इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा. अगेन हम वही फिलॉसफी इस्तेमाल करेंगे. हम टेंजेंट की स्लोप मालूम करेंगे और रेडियस OP की स्लोप मालूम करेंगे. इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 लाकर दिखाएंगे, क्योंकि अगर हमने -1 लाकर दिखा दिया तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. लेट देयर बी अ सर्कल centered at origin O, that is 0, 0. इक्वेशन इज, इस सर्कल की इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू a². अब स्टूडेंट्स हमने एक पॉइंट P चूज किया जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, वहां से हमने एक टेंजेंट पास किया. लेट देयर बी अ पॉइंट P x1, y1. A tangent is passing through P. We have to show that
radius OP is perpendicular to the tangent passing through P. ये हमें साबित करना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की स्लोप्स मालूम करेंगे। जो सेंटर है वो है हमारा ओरिजिन पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x1, y1। रेडियस की स्लोप मालूम करना बहुत ही आसान। मैं यहां पर लिखता हूं स्लोप ऑफ रेडियस OP। y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0, दैट इज y1 ओवर x1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ रेडियस OP। स्लोप ऑफ रेडियस OP आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमें इस टेंजेंट की स्लोप चाहिए। अब टेंजेंट की स्लोप हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये चीज हमने एक्सरसाइज 6.2 में सीखी। शाबाश, हमने 2-3 प्रोसीजर वहां पर डिस्कस किए। शाबाश। सर्कल के टेंजेंट की स्लोप हमें मालूम करनी है। हमारे पास जो बेसिक प्रोसीजर है वो ये है कि हम सर्कल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो सर्कल के किसी भी टेंजेंट की स्लोप होगी। dy बाई dx की वैल्यू सर्कल के किसी भी टेंजेंट की स्लोप होगी। अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे उस dy बाई dx के अंदर, उस डेरिवेटिव के अंदर, तो पॉइंट P से गुजरने वाले मखसूस टेंजेंट की स्लोप हमें हासिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखकर देन टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर से स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। मैं पहला रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूं। टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, differentiate equation of circle with respect to x। अब यह है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे 2y dy बाई dx इज इक्वल टू a, चूंकि कांस्टेंट है सो यहां पर आ गया 0। dy बाई dx की वैल्यू -2x डिवाइडेड बाय 2y, इट विल बी -x ओवर y। स्टूडेंट्स, ये इस सर्कल के तमाम टेंजेंट्स की जनरल स्लोप है। ये बात मैंने आपको वहां पर भी बताई थी। ये इस सर्कल के तमाम टेंजेंट्स की जनरल स्लोप है। आपको किसी सर्टेन पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर पुट कर दें, उस खास टेंजेंट की आपको स्लोप मिल जाएगी। हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट थ्रू P x1, y1 is equal to dy by dx at x1, y1। यानी इस डेरिवेटिव की इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो बुनियादी तौर पर पॉइंट P से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप होगी। सो dy by dx at x1, y1 is equal to, x की जगह पर x1 पुट कर दिया, y की जगह पर y1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट P से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट देखते हैं। रेडियस की स्लोप हमारे पास पहले मौजूद, टेंजेंट की स्लोप हमारे पास आ चुकी। अब हम देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट। स्लोप ऑफ रेडियस OP प्रोडक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट
इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ रेडियस OP हमारे पास है y1 ओवर x1 प्रोडक्ट माइनस x1 ओवर y1। इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं, कैंसलेशन हुई, हमारे पास सिर्फ माइनस बच रहा है, यानी -1 हमारा आंसर आ रहा है। सो रेडियस OP इज perpendicular to the tangent passing through P। Hence यहां पर आप स्टेटमेंट का जिक्र कर दें, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल at any point of the circle is perpendicular to the radial segment at that point। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमने साबित किया कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर बनने वाला रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब हम साबित करेंगे कि अगर एक रेडियस के आउटर एंड पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, रेडियस के आउटर एंड पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट होगी। आइए थ्योरम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने साबित किया कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर बनने वाला रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब हम साबित करेंगे कि रेडियस के आउटर एंड पर बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट होती है। स्टूडेंट्स, समझने के लिए देखिए, ये एक सर्कल, स्टूडेंट्स इस सर्कल में आप कोई भी रेडियस ड्रॉ कर दें। ये हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, इस रेडियस के आउटर एंड पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, आप किसी भी रेडियस के आउटर एंड पर आप परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के लिए लाजमन टेंजेंट होगी। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की मदद से ये बात साबित करना ड्रॉ करके बहुत आसान, एनालिटिकल ज्योमेट्री की मदद से हम ये कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन सेंटर्ड एट ओरिजिन सर्कल, चूंकि हमारा प्रूफ इस सूरत में आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रेडियस OP और ये है एक ऐसी लाइन जो रेडियस OP के परपेंडिकुलर है। मैं ये परपेंडिकुलर का साइन यहां पर बना रहा हूं। हमें साबित करना है कि ये लाइन, मैं इस लाइन को PT का नाम दे देता हूं। ये हमारे पास पॉइंट P, यहां पर मैं लिख देता हूं T। हमें साबित करना है कि ये जो PT लाइन है ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब ये हम साबित कैसे करेंगे? स्टूडेंट, साबित करने का प्लान ये है कि हम रेडियस OP की स्लोप मालूम करेंगे। रेडियस OP की स्लोप बहुत आसान, y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0। अभी भी हमने इस प्रूफ के अंदर भी, जो हमने लास्ट अभी किया, इसके अंदर भी हमने मालूम की थी। रेडियस की स्लोप से हम इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मालूम कर लेंगे, चूंकि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। सो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की यानी PT लाइन की स्लोप आ जाएगी -x1 ओवर y1। अब हमारे पास जब स्लोप आ जाएगी, हमारे पास इस लाइन का पॉइंट मौजूद है, दैट इज पॉइंट P। हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जब लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी तो अब हमने साबित करना है कि ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। हम कैसे साबित करेंगे? हम सेंटर ऑफ द सर्कल से इस लाइन का डिस्टेंस मालूम करेंगे। आपको याद हो, हमने एक्सरसाइज 6.2 में डिस्कस किया था कि अगर किसी लाइन का सेंटर से डिस्टेंस
रेडियस के बराबर हो तो वो लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट होती है। इस लाइन का डिस्टेंस अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस के बराबर आ गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। यह है हमारा प्लान। अब प्रूफ शुरू करते हैं। शुरू की वर्डिंग एज इट इज, लेट देयर बी अ पॉइंट पी x1 कॉमा y1। अब यहां पर हम कह देते हैं PT is perpendicular to radius OP। अब हमें इस लाइन PT की इक्वेशन मालूम करने के लिए स्लोप चाहिए। हम स्लोप मालूम करेंगे पहले रेडियस की। स्लोप ऑफ रेडियस OP y1 minus 0 over x1 minus 0, that is y1 over x1. Slope of PT, slope of PT minus x1 over y1 perpendicular to OP। ये हमारे पास गिवन है कि रेडियस के परपेंडिकुलर है ये लाइन, परपेंडिकुलर टू OP। इक्वेशन ऑफ लाइन PT बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 ही हैं। हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m है हमारे पास माइनस x1 ओवर y1 इंटू x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y1 लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हुआ, हमें हासिल होगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई इस लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब किस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं? इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू, इसको मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं। क्यों शिफ्ट कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये किस चीज के इक्वल होगा? शाबाश जी, पॉइंट P जो है ये सर्कल का पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। हम इसकी जगह पर a स्क्वायर लिख सकते हैं। x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। P लाइज ऑन सर्कल। अब स्टूडेंट्स a स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ जाए। x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास PT लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इस लाइन से सेंटर तक का डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस बिटवीन PT लाइन एंड सेंटर। अब स्टूडेंट्स पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट शाबाश क्या है? हमारे पास लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए जनरल फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो, लेफ्ट साइड पर इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर आप x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें, एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यह है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट। अब यहां पर जो पॉइंट है वो है ओरिजिन, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। पॉइंट यानी हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन है। सो यहां पर कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी ओरिजिन की वजह से। एब्सोल्यूट वैल्यू
x की जगह पर आ जाएगा 0, यानी हमारे सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू y1 माइनस a स्क्वायर ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज x1 स्क्वायर, प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज y1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे हमने करना है सिंप्लीफाई, ये भी 0 ये भी 0, माइनस a स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या बन जाएगा? द आंसर इज, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली a स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू, चूंकि एब्सोल्यूट करने का मकसद है डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाना, सो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये पहले भी बात हो चुकी कि ये a स्क्वायर के बराबर है। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर ओवर a। अब ये कैंसिलेशन हुई, हमारे पास आ गया a क्या है? हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a था हमारे सर्कल का रेडियस। हमारे पास लाइन के दरमियान और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस आया है वो a के इक्वल आ गया, यानी रेडियस के इक्वल आ गया है, जिससे ये बात साबित हुई कि ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। एज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, so this line that is perpendicular to the outer end of radius is tangent to the सर्कल। ये बात यहां पर साबित हो गई। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 6.3 से पहले मौजूद बहुत सारे थ्योरम्स इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए। रिमेनिंग थ्योरम्स चूंकि उनके प्रूफ्स आपकी बुक में मौजूद हैं, आप खुद समझिएगा, और इसके अलावा इन तमाम थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा काम आएंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।